सो अप टिल नाउ हम रेक्टिफिकेशन और उसकी एक टाइप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को देख चुके हैं। सो नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसका आप बेसिक इंट्रो पहले दे चुका हूँ। सो नाउ वी विल स्टडी इट इन डिटेल। अच्छा जी, कंप्लीट वेव्स आर यूटिलाइज्ड एंड रेक्टिफाइड। और कंप्लीट वेव से मुराद है कि दोनों हाफ साइकिल्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ आर यूटिलाइज्ड एंड बोथ आर रेक्टिफाइड इनटू डायरेक्ट करंट, यानी पॉजिटिव को भी पास करने देगी और नेगेटिव जो है उसको भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें आउटपुट में फुल वेव रेक्टिफिकेशन देती है। So the two common methods are used for full wave rectification. First one is the center tapped full wave rectification, and second one is bridge full wave rectification. The more common जो है that is bridge. So we'll study why it is common और दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। Okay जी, so what is center tapped full wave rectification? सेंटर टैपिंग के अंदर दो डायोड यूज होते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर यूज होता है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है। थर्डली, सेंटर टैप जो है ये इसकी एफिशिएंसी ब्रिज रेक्टिफायर से कम होती है और ये कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू ब्रिज रेक्टिफायर, बट इट इज कॉस्ट एफिशिएंट एंड टाइम इनएफिशिएंट। इसका मतलब है कि हमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि इसके अंदर हम अपनी मर्जी से वोल्टेज या करंट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर, जबकि ब्रिज के लिए हमें ये अवेलेबिलिटी नहीं होती इस मेथड की। सो ब्रिज का फायदा ये है कि दैट इज एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड सिंपलर, बट द कॉस्ट एफिशिएंट मेथड इज सेंटर टैप्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द सेंटर टैपिंग। एक ट्रांसफॉर्मर हमने यूज किया है, एसी इनपुट जो आ रहा है उसको हम स्टेप यहाँ पे कम कर रहे हैं सेकेंडरी, इसलिए हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे दो डायोड्स हैं, एक D1 और एक D2 के नाम से। लेट्स सपोज हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो पॉजिटिव में यहाँ से करंट जाएगी D2 में से पास करके लोड में से अगेन स्टार्ट जो है पास करेगी, और क्योंकि ये इस डायरेक्शन पास कर रही है उसने एक डायरेक्शन में आपको दे दी है कि यहाँ पे एक आउटपुट हमें मिल गया है। सेकेंडली, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा अगेन D1 तो जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो D2 जो है दैट विल बी फॉरवर्ड बायस, उसमें से करंट पास करेगी, अगेन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो दूसरा साइकिल भी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। सो अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज कन्वर्टेड टू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल्स। सो AC is converted into DC, that is full wave rectification. The next type is bridge full wave rectifier. सेंटर टाइपिंग में हमने दो डायोड यूज किए थे, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हम चार डायोड यूज करते हैं। इसके अंदर कोई सेंटर टाइपिंग या ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं करते हम। ईच पेयर कंडक्ट्स इन रिस्पेक्टिव हाफ साइकिल्स, हम देखते हैं कि कैसे कंडक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी हमने कहा था हाफ वेव में सेम रहती है, तो फुल वेव के अंदर क्या होता है फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। और टाइम जो है टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। एंड हे यू कैन सी द डायग्राम। सपोज करें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पे या तो D4 में से पास कर सकती है, D1 में से पास कर सकती है। 4 जो है दैट इज रिवर्स बायस, सो 1 में से पास करेगी, तो इस केस में D1 जो है दैट इज कंडक्टिंग। अगेन यहाँ से गुजरेगी, लोड में डाउनवर्ड्स जाएगी, पास करती करती वापस अब इस पॉइंट पे आएगी, अगेन उसको D4 या फिर D2 में से पास करना है। 4 में से पास करके यहाँ पे वो नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ से वो निकली थी, सो D2 में से पास करेगी एंड अगेन इट विल रीच द ऑपोजिट एंड। सो इस केस में D1 एंड D2 बोथ आर कंडक्टिंग। और रिवर्स हाफ साइकिल में क्या होगा कि यहाँ से करंट निकलेगी, D3 में से पास करेगी, अगेन लोड में से डाउनवर्ड पास करेगी, इसलिए इसका साइकिल भी अपवर्ड ही आएगा। अगेन यहाँ से होती होती D4 में से जाके वापस अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन पे चली जाएगी। सो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D2 आर कंडक्टिंग, जबकि नेगेटिव में D3 एंड D4 आर कंडक्टिंग। अच्छा जी, समरी में हम कहते हैं कि जब इनिशियल हाफ साइकिल है 0 से हाफ टाइम तक, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसमें D1 और D2 ऑन है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर D3 और D4 ऑन यानी कंडक्टिंग है। जहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी। सो व्हाट आर द एडिशनल पॉइंट्स?
जो ब्रिज है दैट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, यानी टोटली जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है दैट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। एवरेज वैल्यू भी इसकी ड्रॉप नहीं करती बिकॉज बोथ वेव्स आर बीइंग यूज्ड। सेकेंडली इसकी पल्सेशन जरा कम होती है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और पल्सेशन को हम टोटली रिमूव भी कर सकते हैं यूजिंग अ फिल्टर। चलिए प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कि इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट सिग्नल ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ 40 times. The fundamental frequency of output will be 40 Hz, 70.7 Hz, 100 Hz या फिर 80 Hz। The correct answer is option D, 80 Hz। क्यों? क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जहां पे हमें हाफ में एक वेव रेक्टिफाई हो रही थी, फुल में हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में दो वेव्स मिलती हैं, सो द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। सो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी डबल देन दैट ऑफ इनपुट। सो 40 को 2 टाइम्स करेंगे तो 80 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट। सोल्यूशन आपको सेम दिया हुआ है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल्स इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन। There's another problem. The electrical circuit used to obtain smooth DC from a rectifier is called filter, oscillator, logic gate या फिर amplifier. So the correct answer is option A, filter. So filter वो डिवाइस थी जो कि यूज होती है to remove the pulsations से एक straight line current मिलती है that is called smooth DC. This was all about electronics. So electronics में हमने basically क्या क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक डेफिनेशन, रेक्टिफिकेशन का एक बेसिक कंसेप्ट, उसकी दोनों टाइप्स, फुल वेव हाफ वेव। हाफ वेव को हमने डिटेल में पढ़ा। फुल वेव के दो मेथड्स देखे, ब्रिज एंड सेंटर टैप्ड, और फिल्टर का हमने एक बेसिक कंसेप्ट ले लिया। दैट वाज ऑल दैट वाज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।